बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले लेसन नंबर 11 किया था, अब हम लेसन नंबर 12 करेंगे। अभी तक हमारी मॉडिफिकेशन बार की कमांड्स कर रहे हैं, जिनकी अब हम हमारी 4 कमांड्स और बाकी हैं। पिछले लेसन में हमने 3 कमांड्स की थी, 2 कमांड ब्रेक की और 1 कमांड ज्वाइंट की थी। तो इस लेक्चर में हम करेंगे फिलेट और चैम्फर की कमांड। नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकॉन पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और इंशाल्लाह इस बार भी पहले की तरह मैं मॉडिफिकेशन बार या आप कमांड बार से कह सकते हैं, कमांड भी लेकर आपको समझाऊंगा और शॉर्टकट की भी। तो सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट एक और भी है कि अगर किसी को मेरी बात की समझ ना आए या मेरी वीडियो में किसी किस्म की आपको कमी महसूस हो कि इस तरह से वीडियो या इस तरह से होनी चाहिए, वो कमेंट्स करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, ताकि जैसे आप लोग चाहेंगे या आप लोगों के मशवरे से वीडियो को अच्छे से अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए अब हम अपनी कमांड्स की तरफ चलते हैं। आज की हमारी पहली कमांड है चैम्फर की मॉडिफिकेशन बार। जिस तरह मैंने सामने रखी हुई है, आप लोगों को अजीब लगेगा कि हर दफ़ा ये यहीं पे होती है, कोई नई सेटिंग नहीं होती। तो एक्चुअली जो रूटीन में लेक्चर देखते आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उसी तसलसल में वो जहां पर पिछला काम उनका एंड हो, जहां पर पिछला लेक्चर ख़त्म हो, वहीं से नया लेक्चर शुरू हो, ताकि एक तसलसल कायम रहे और वो जब जहां भी वो स्क्रीन जैसे ही देखें या वीडियो देखना स्टार्ट करें तो प्रीवियस वीडियो का एंड उन्हें याद आ जाए और नेक्स्ट लेक्चर को वो सही से समझ सके। तो चलते हैं कमांड की तरफ। आज की हमारी पहली कमांड है चैम्फर। पहले हम मॉडिफिकेशन बार या कमांड बार आप कह सकते हैं, इससे हम कमांड लेंगे। ये मैंने चैम्फर पे जाके क्लिक किया तो हमारी कमांड चैम्फर की एक्टिव हो गई। अब नीचे आके आप ये टाइटल में देख सकते हैं कि वो हमें क्या क्या बता रहा है। पहले बता रहा है कि पॉलीलाइन में आपने करना है, डिस्टेंस देना है, एंगल पे करना है, ट्रिम करना है या मेथड चेंज करना है या मल्टीपल करना है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन क्योंकि स्टार्ट में आप ज़्यादा ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो आपको समझ ठीक से नहीं आएगी। स्टार्ट में हम जो बेसिक है हम वो करेंगे। बेसिक इसकी क्या होती है, तो मैं एक बार कमांड इनएक्टिव की मैं डायमेंशन दे के आपको समझाऊं कि मैं ये एक रेक्टेंगल ले रहा हूं और रेक्टेंगल है मेरी 200 बाई 100। ये 200 बाई 100 की मैंने रेक्टेंगल ली। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इसके चारों कॉर्नर या कोई एक या 2 कॉर्नर चैम्फर करने हैं, तो इसको आके मैं चैम्फर करूंगा। अब हमें पता है कि ये साइड हमारी 100 है और ये साइड हमारी 200 है। अगर हम चाहते हैं कि हमने दोनों तरफ एक इक्वल लेना है या अनइक्वल लेना है, तो दोनों ऑप्शन के लिए आप डिस्टेंस की कमांड इस्तेमाल करेंगे। आइए हम कमांड की तरफ चलते हैं। ये चैम्फर की कमांड एक्टिव की। अब हमने डिस्टेंस देना है, तो इसके 2 तरीके हैं। यहाँ आकर नीचे बार में आप जैसे देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस लिखा हुआ है, आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। ये डी इंटर करें तो डिस्टेंस आपकी कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब ये सब कमांड है, आप एक्स और वाई ये दोनों होते हैं। आप सबसे पहले इसे एक्स देंगे, उसके बाद दूसरी डायमेंशन वाई देंगे। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये 15 मिली मैंने इसको चैम्फर करना है, स्टार्ट पॉइंट से 15 मिली, और दूसरा मैं चाहता हूं कि दूसरा भी 15 मिली हो, तो इंटर किया। अब फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट साइड एंड सेकंड साइड, तो दोनों साइड को मैंने जब क्लिक की तो उसने चैम्फर कर दिया। अब मैं क्रॉस चेक करूंगा कि वाकई 15 मिली है,
15 मिली इस साइड पे और 15 मिली ही दूसरी साइड पे। आप नाजरीन देख सकते हैं, मैं थोड़ा ये डायमेंशन बहुत बड़ी है, मैं इसे छोटा कर दूं ताकि आप लोगों को ठीक से समझ आए कि डायमेंशन कितनी है। क्लोज किया। अब आप देख सकते हैं कि इस साइड पे भी 15 मिली, इस साइड पे भी 15 मिली। अब आप देखेंगे इसने कैसे पीछे किया, ये भी स्ट्रेच की कमांड है। ऑलरेडी हम प्रीवियस एक लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में कर चुके हैं स्ट्रेच की कमांड। इसको इक्वल करने के लिए ये स्ट्रेच की कमांड होती है, जैसे आप करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, अनइक्वल साइड पे डिस्टेंस करने के लिए। तो इस बार मैं कमांड बार से कमांड नहीं लूंगा, अब मैं शॉर्टकट की इस्तेमाल करूंगा। तो चैम्फर के पहले 3 वर्ड्स CHA इंटर, कमांड एक्टिव हो गई। अब सब कमांड इसका डिस्टेंस मैंने देना है, D इंटर किया। अब मैं X इसका देता हूं 15 और Y देता हूं इसका मैं 10, इंटर किया। अब ये X और Y, अब X मैंने दिया था इसका 15 मिली, ये 15 mm, और Y मैंने इसका दिया था 10 mm। तो आप देख सकते हैं ये 10 mm है, ठीक है। अब हम चलते हैं, एक और आपको मैं स्टफ इसमें बताऊंगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है और यही चैम्फर की कमांड है। एक ही कमांड में एक ही बार में आप चारों कॉर्नर इसके कैसे चैम्फर कर सकते हैं, ताकि एक एक कॉर्नर को जाकर आपको सेपरेट आपको टाइम आपका नजाया ना हो और अलग अलग ना करना पड़े। इसके लिए बहुत आसान तरीका है, CHA चैम्फर की कमांड एक्टिव की, डिस्टेंस दिया। अब मैं डिस्टेंस इसका 15/15 करूंगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो P, अब P से होता है पॉलीलाइन बनाना। तो इसको जब मैंने सिलेक्ट किया तो उसने पूरे ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन बना दिया और चारों कारण उसने बराबर बराबर चैम्फर कर दिए। तो इसी तरह आपके पास वो पहले वाली कमांड्स भी आ गई, पॉलीलाइन वाली भी। अब ये पॉलीलाइन है 15 मिली बाई 15 मिली, आप देख सकते हैं सबको, ये क्विक डायमेंशन है। चारों कारण हमारे बराबर उस पॉलीलाइन बना दी। तो नाजरीन इस तरह हमारी चैम्फर की कमांड एक मुकम्मल हुई और आज के दूसरे लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। वो है हमारी कमांड, वो भी सेम ऑब्जेक्ट हम एक लेंगे, फिलेट। फिलेट की कमांड सबसे पहले हम लेंगे कमांड बार से, मॉडिफिकेशन की कमांड बार है। ये पहले हमने चैम्फर पे काम किया, अब चैम्फर ये सिर्फ यही है कि फिलेट में आप रेडियस आपने देना होता है। जैसे हमने डिस्टेंस दिया था चैम्फर की कमांड में, आप देख सकते हैं कि इसमें रोटेशन भी है, इसमें सॉरी पॉली लाइन भी है जिस तरह चैम्फर में था, ट्रिम है, रोटेशन, रेडियस है और मल्टीपल है। तो हमने देना होता है रेडियस, क्योंकि फिलेट करना गुलाई करना, किसी भी कारण की आपने गुलाई करना है, किसी भी रेडियस पे करना है, तो आपने रेडियस इंटर करके उसको आपने रेडियस देना है। तो ये हमारी आज ये मैंने एक रेक्टेंगल बना ली है। अब मैं चाहता हूं कि मैंने इसको फिलेट करना है कॉर्नर को, तो हम क्या करेंगे, कमांड ली, कमांड एक्टिव होगी। अब हम सिंपली इसकी जो बेसिक है इसका रेडियस इंटर करेंगे, आर इंटर। अब मैं रेडियस देता हूं इसको 25 mm, इंटर किया। फर्स्ट कॉर्नर एंड सेकंड लाइन, सॉरी। तो ये आप इसकी क्रॉस डायमेंशन चेक करेंगे, ये हमारे पास रेडियस की डायमेंशन है, हम डायरेक्ट इसकी रेडियस चेक कर सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं RS 25। इसी तरह इसका भी जिस तरह हमने चैम्फर को पॉलीलाइन बनाया था, इसको भी आप पॉलीलाइन बना सकते हैं। जैसे अब मैं फिलेट की शॉर्टकट की इस्तेमाल करूंगा, एक बार कमांड बार से कमांड एक्टिव करता हूं और दूसरी बार शॉर्टकट की इस्तेमाल करता हूं, ताकि आप लोग एक
ये बार से डायमेंशन, बार से और रिबन से भी डायमेंशन लेना आप सीख जाएं, और साथ साथ आप लोगों को शॉर्टकट की ट्रेनिंग भी मिलती रहे। किसी भी ऐसी कमांड को आप शॉर्टकट की से इस्तेमाल करेंगे, इससे आपका टाइम सेव होगा और आपकी स्किल बढ़ेगी। तो अब कमांड की तरफ आते हैं। ये फिलेट की कमांड है, इसके शॉर्टकट की पहला वर्ड इसका शॉर्टकट की है। जब आप वर्ड लिखेंगे, राइट करेंगे, तो जैसे लिखा हुआ नीचे आप देख सकते हैं फिलेट लिखा है, और इसकी शॉर्टकट की सिर्फ पहला वर्ड है, वो भी साथ लिखा आपको शो हो जाएगा। तो फिलेट की कमांड एक्टिव की। अब मैंने रेडियस इसको देना है, रेडियस दिया, तो रेडियस देने के बाद 15 रेडियस दिया मैंने, इंटर किया। अब मैं इसकी पॉलीलाइन बनाता हूं, पॉलीलाइन, इंटर किया। तो ये अब आप देख सकते हैं कि इसने इसके चारों कॉर्नर फिलेट कर दिए। अच्छा नाजरीन, एक और भी चीज है। अब ये फिलेट की हुई कमांड है, तो इस फिलेट की एक ऐसा स्टफ मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूं। फिलेट की कमांड ली, इंटर किया, आर इंटर किया, 0। अब ये 0 क्या है? ये रेडियस है। जब आप 0 रेडियस देंगे तो वो आपको इसका जो 0 पॉइंट होगा वहां पर जाके मिलाएगा। 0 इंटर, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। अब आप देख सकते हैं कि इसने दोनों लाइन का 0 पॉइंट आपके सामने शो कर दिया। जैसे एक और चीज आपको इसी तरह दिखाऊंगा। जैसे आप किसी चीज की कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये दो लाइनें आपकी अपोजिट हैं, आप इसका 0 पॉइंट देखने के लिए या 0 पॉइंट निकालने के लिए आपको टाइम लगेगा, लेकिन इस स्टफ की मदद से आप इनका 1 सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में आप इसका 0 पॉइंट निकाल सकते हैं। F इंटर, R रेडियस इंटर, 0 इंटर, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। जैसे आप देख सकते हैं उसने दोनों का 0 पॉइंट आपके सामने निकाल दिया। तो नाजरीन, आज की हमारी ये 2 कमांड्स थी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आई होगी। जिस दोस्तों को समझ नहीं आई वो कमेंट्स करके, कॉल करके, मेरा नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी है, वो पूछ सकते हैं। एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन पे क्लिक करें। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको, फिर मैं कह रहा हूँ, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, ऑटोकैड में कोई मसला है, ऑटोकैड के इंस्टॉलेशन में कोई मसला है, या किसी कमांड की सेटिंग में आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। या आपको किसी भी बात की समझ ना आए, आप कमेंट्स करके, कॉल करके आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहूँगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।